फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे ग्राफ के बारे में कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे ग्राफ्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ग्राफ कि ग्राफ क्या होता है, एक्स और वाई की ग्राफ है मेरे पास में। ये एक्स एक्सिस होता है और ये क्या होता है, वाई होता है। इसके बीच में क्या होता है, एक्स और वाई के वेरिएबल को वेरी करते करते हम ग्राफ करते हैं। जैसे कि ग्राफ को एक हम देखते हैं कि ग्राफ कैसे किया जाता है। एक्स प्लस 2y बराबर मैंने रख दिया 10। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू मैंने 1 रख दी, 2 रख दी, 3 4। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, y की वैल्यू 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि x की वैल्यू कैसे अब वेरी करेंगे हम। मैंने क्या किया, x और y लिखा मैंने। पहले मैं एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, उससे सोल्व करेंगे हम, फिर हम डायरेक्टली सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं क्या रख सकता हूँ, 2y बराबर 10 माइनस एक्स, इस एक्स को उस साइड लेके गया, और y बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, 10x माइनस 2। ओके, अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 0 रखता हूँ, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह से मैं वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, कितनी भी रख सकता हूँ, ग्राफ कितना भी बड़ा हो सकता है। x की वैल्यू 0 रखी मैंने यहाँ पर, तो 10 माइनस 0 बटा 2, 10 में भाग दूंगा तो कितना आएगा, 5। ओके, फिर मैंने क्या किया, इसकी जगह x की जगह 1 रख दिया, तो 9 बचा। 9 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4/0.5। इसमें 2 रख दिया तो 8 आएगा, 8 में कितना आएगा, 4। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस वैल्यूज को रख सकते हो। जैसे x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर आई। ठीक है, दोनों की वैल्यू 0 0, x और y की 0 है, तो y की वैल्यू कितनी थी, 5। तो ये मैंने 5 पर ये बना दिया। x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो कितना आया, 4.5। में मान लेता हूं कि दोनों के बीच में होगा। यहां पर देखो, यहां से 2 पर कितनी वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। यहां से 2 से जाओ और यहां पर खींच दो। फिर यहां से 3 पर कितनी आ रही है मेरे पास, 3.5। 3 से जाओ और ये देखो यहां पर बीच में, और 4 से जाओ और 3 पर, और इन सबको मिला दो। ये होता है ग्राफ बनाने का तरीका। ओके, मैंने ग्राफ बनाने का तरीका दे दिया है। अब हम सॉल्यूशंस को देखेंगे कि किस किस प्रकार से ग्राफ खींचे जा सकते हैं। अब देखिए, हमारा जो ग्राफ है उसका यूज क्या है, उसको पढ़ेंगे हम। हमारे पास में 2 इक्वेशन है, ax bx और c1। a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशंस को हम सोल्व करके हमें वैल्यू निकालने पड़ते हैं कि कहाँ पर ये आपस में कट करेगी और कहाँ पर कैसे ग्राफ बनेगा। तो हम देखते हैं कि अगर ये कंडीशन बैठती है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसका मतलब क्या होता है वो भी हम समझेंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जो दो रेखा, ये एक लाइन की इक्वेशन है, रेखा की इक्वेशन है, ये भी रेखा की इक्वेशन है, तो ग्राफ बनेगा इसका। तो ये ग्राफ है वो एक जगह ही काटेंगे, इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है कि पहली लाइन खींची, ओके, उसी के ऊपर में अगर दूसरी लाइन खींच दूं तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। का मतलब होता है कि इसके बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा बार कट करेगा। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये कहीं भी नहीं काटेंगे, इसको मतलब होता है नो सॉल्यूशन। ओके, तो हम एक एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे इसको कि कैसे बनाया जा सकता है इसको। हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ax 2x प्लस ky बराबर 8, 3x प्लस 4y बराबर 9। हमें k की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एनी सॉल्यूशन है, विल नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। तो हम क्या रखते हैं, a1/x a1/a2 b1/b2 c1/c2। 2 बटा में रख रहा हूं इसको 3 बराबर 4, ये रखा, इज नॉट इक्वल 8/9। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसको गुणा किया मैंने 8/3। 8/3 के लिए ये पैरेलल रहेंगी लाइनें, ये कभी आपस में कट नहीं करेंगी। इस तरह के आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और इनको वैल्यू डाल करके आप निकाल सकते हो इजीली फॉर्मेट से। अब हम एग्जांपल लेके स्टडी करेंगे कि ग्राफ का एरिया कैसे निकाला जा सकता है। हमें 2 इक्वेशन दी गई है, हम इक्वेशन को ड्रॉ करना सीखेंगे कि ग्राफ में 2 इक्वेशन को एक साथ ड्रॉ कैसे करते हैं। ओके, फिर देखेंगे प्लस उसका क्या कहा गया है कि हमें एक्स एक्सिस के साथ बनाए गए जो आकृति बनेगी उसका हमें एरिया निकालना है। देखिए, मैं निकाल के बताता हूं आपको कि ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। पहले कैसे ग्राफ बनाते हैं इसको देखिए। पहला मैं ड्रॉ करके बताता हूं, एक्स प्लस वाई बराबर मेरे पास में 8 है। ओके, मैंने क्या किया, x बराबर 0 रखा,
इस पहले मैं y बराबर 0 रख के दिखाता हूं मैं आपको। इस एक्सिस पर देखो हमेशा y का मान 0 ही रहेगा। इससे थोड़ा ऊपर उठेंगे तो y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। y की वैल्यू 0 करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 8। तो मेरे x की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर 8 है। कब? जब y की वैल्यू 0 है। आपको पता है निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस तरह से फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। पहले x की वैल्यू आती है, फिर y की वैल्यू आती है। फिर मैंने क्या किया, x बराबर 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। इस एक्सिस पर देखो हमेशा x की वैल्यू 0 रहेगी। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो x की वैल्यू बदलती रहेगी। तो मैंने क्या किया, इस पर चला मैं, तो जहां पर x की वैल्यू मेरे 0 हो गई और ये 8 हो गई, ये मेरे बना दिया मैंने। और इन दोनों पॉइंटों को आप मिला दीजिए। ओके, इस दोनों पॉइंटों को मिलाया तो ये मेरी क्या हो गई, x प्लस वाई की रेखा बन चुकी है। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, दूसरी है मेरे पास में ये रेखा, कि ये लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी। x बराबर वाई, x की वैल्यू आप 0 रखो तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 की वैल्यू। इस तरह से मेरा चलता चला जाएगा, मतलब एकदम सीधी लाइन बनेगी आपके पास में। ओके, ये क्या बन गया, x से y का, और ये क्या है आपके पास में x एक्सिस। अब बोल रहा है कि इस रेखा के द्वारा, इस रेखा के द्वारा और इस लाइन के द्वारा जो एरिया बनता है उसका हमें एरिया याद करना है। ये आकृति बनी है हमारी, इसका हमें एरिया याद करना है। अब पहले हमें इसकी लंबाई पता है, ठीक है। अब ये पता नहीं है हमें कि ये जो है ये कितना है और इसकी ऊंचाई कितनी है, हमें ये दोनों पता नहीं है हमें। तो हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों, ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, ठीक है। तो जो x की वैल्यू है यहां से उसके अंदर उठा के रख दीजिए। जैसे कि x की वैल्यू क्या है, y है, तो इस x की जगह मैंने उठा के रख दिया। तो x की जगह रखा तो y प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ठीक है। अब क्या करोगे आप, x की जगह आपने वैल्यू रखी थी, अब y की जगह रख दो वैल्यू एक बार। तो x प्लस x बराबर 8, तो y बराबर 4, सॉरी x बराबर 4। तो कहां पर काटिए, 4,4 पर काटेगा, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ 4 है, y की वैल्यू यहाँ 4 है। तो इसका हमें अभी एरिया याद करना। त्रिभुज का समकोण त्रिभुज बन चुका है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, 4 है, ऊंचाई आधार इंटू ऊंचाई, प्लस इतने का निकाल दिया तुमने। अब इसका निकालेंगे, सेम टू सेम आएगा, क्योंकि देखो ये 8 है, ये 4 है, तो 4 हो गया, इंटू ऊंचाई भी 4 है, तो मेरे पास में कितना आएगा, 16 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम परफेक्टली समझ लेंगे कि ये हुआ कैसे है। ओके, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर y और x बराबर 5 और x अक्ष के साथ बनाया गया जो आकृति है उसका हमें एरिया याद करना है। ओके, एरिया याद करना है हमें। तो मैंने क्या किया, x बराबर y, हमारी सीधी रेखा बनती है, ये देखिए हमारी रेखा बन गई है, ठीक है। और x बराबर 5, x बराबर 1 2 3 4 5 करके x की वैल्यू हमेशा y पर तो डिपेंड नहीं कर रही है, कि y की वैल्यू कुछ भी हो मेरे पास में यही रहनी है। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब बाद में क्या बताया गया कि हमें अब इस पॉइंट को निकालना है, तो इसकी वैल्यू यहां से x की वैल्यू उठा करके इसमें रख दो, कितनी आ गई मेरे पास में, 5। तो x की वैल्यू पहले ही इतनी आ जाएगी, 5 आएगी। अब y की वैल्यू रखनी है मुझे, इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है ये चीज, ठीक है। तो y की वैल्यू अगर मैंने x की और y की वैल्यू हमेशा समान रहती है, देखो x बराबर y लिख दिया इसने, तो 5 5 रहेगी। अब इसका आप क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल और नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। कोई भी हमारे पास में इक्वेशन दी गई होगी कि x प्लस वाई बराबर हमारे पास में 5 हैं, तो इसका कितना मान हम x और y की कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने हमें तरीके हो सकते हैं कि इसकी वैल्यू 5 आए। पहले हम समझेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है कि 1 2 3 से लेकर के इनफाइनाइट की वैल्यू, और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, 0 1 से लेकर के, मतलब ये नॉन नेगेटिव 0 से स्टार्ट होता है, ओके। और जो पॉजिटिव इंटीग्रल होता है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। उसके बाद में हम स्टडी करते हैं। देखो इसके पहले देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर कितने हो सकते हैं। मैं रख सकता हूँ 1 और 4, ठीक है, 2 3 रख सकता हूँ, 3 2 रख सकता हूँ, और 4 और 1। कितने सॉल्यूशन हुए मेरे पास में, 4 तरीकों से मैं कर सकता हूँ। अब नॉन नेगेटिव की बात करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे x प्लस वाई बराबर मुझे 5 रखना है, तो मेरे पास में 0 5 1, ये इसके तो हैं वो तो होंगे, और मेरे पास में 5 और 0, मतलब पूरे मेरे पास में
6 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसीलिए एग्जाम में ध्यान रखना, फोकस करना कि आपको कौन सा सॉल्यूशन पूछा गया है, पॉजिटिव सॉल्यूशन या नॉन नेगेटिव सॉल्यूशंस। जनरली स्टूडेंट्स इसी में गलती कर बैठते हैं कि हमें पूछा क्या गया है और वो एक दूसरे को अलग अलग कर देते हैं। अब जो द्विघात समीकरण है उनके हमें रूट निकालने का शॉर्टकट तरीका बताता हूं मैं। ये हमारे पास में इक्वेशन दी गई है। अगर इसके अंदर ए, बी और सी तीनों को जोड़ने पर इसका मान अगर 0 आ जाता है तो इसके जो रूट आएंगे, जो मूल आएंगे, उसका एक आएगा और सी बाई ए। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कि क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ये देखो एक ए क्या है, 1 माइनस 3 प्लस 2, इसका मान 0 आ गया। तो मैं क्या रख सकता हूँ, इसकी एक वेरिएबल तो 1 आएगा, दूसरा सी 2 है और ये आ गया इसका रूट्स। शॉर्टकट तरीका। और वैसे लॉन्ग तरीके में क्या करते हैं, इसके ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं जिसका योग तो कितना हो, 3 हो और मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट हो वो क्या हो, 2 हो। तो मैं क्या करता हूँ, 1 और 2 करता हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, x स्क्वायर माइनस x माइनस का 2x प्लस 2, इन दोनों को जोड़ोगे तो यही बनेगा, ठीक है, बराबर 0। पहले में तो x कॉमन ले लेता हूँ मैं, दूसरे में इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा तो मैंने ये ले लिया, बराबर 0। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर से तो x माइनस 1 कॉमन आता है, तो यहाँ से x बचा, ये माइनस का 2 बचा 0, इसको भी 0 के बराबर, इसको भी 0 के बराबर, तो x बराबर 1, x बराबर 2, ठीक है। सेम सॉल्यूशन आया है आपके पास में, आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। हमारा जो नेक्स्ट है कि जो रूट्स हैं वो देखने हैं हमें, इक्वल रूट हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। इमेजिनरी रूट्स का मतलब इमेजिनरी रूट्स हैं, और या एक इमेजिनरी रूट्स का मतलब जहाँ पर मान लो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2j आ गई, इस तरह से रूट्स हैं। इस तरह से हमें निकालना है कि कौन सा रूट है आपके पास में। श्रीधराचार्य का सूत्र ये होता है, ठीक है। मैं d को मान रहा हूँ, इस जो अंदर वाली जो इक्वेशन है उसको मैं b मान रहा हूँ। हम बताएंगे कि कैसे क्या हम कर रहा था, ठीक है। अगर इस d की वैल्यू में आपको b और c की वैल्यू रखनी है और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो हमेशा जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स क्या होंगे, रियल प्लस इक्वल। मैं बताऊंगा कैसे इक्वल है, क्या है सब कुछ। और d की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो रियल रूट आएंगे और दोनों की दोनों अलग अलग जगह होंगे, ठीक है, अलग अलग जगह होंगे। मतलब मान लो कि रूट्स क्या आ गया मेरे पास में, x बराबर आ गया 2j और माइनस का 2j। ये बताता हूँ कैसे आता है। जैसे कि मान लो कि x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, x स्क्वायर बराबर माइनस का 2। अब हमारे रूट्स क्या तोड़ोगे आप, इसका कभी भी -2 का अंडर रूट तो निकाल नहीं सकते आप। तो मैंने क्या करूंगा, मैं एक बात होती है कि j का स्क्वायर बराबर होता है 1, सॉरी माइनस का 1, ठीक है। j का स्क्वायर बराबर कितना होता है, माइनस का 1। तो मैं क्या करता हूं इसके अंदर, यहाँ पर देखिए कि x स्क्वायर बराबर 2j स्क्वायर। तो मैं क्या रख सकता हूँ, x बराबर रूट का 2 और j, एक तो ये हो गया प्लस बार और एक बार कितना हो जाएगा माइनस में x और x2, ये 2 हमारे पास में इसके मान आ जाएंगे। अब बात करें रियल और इस रूट्स की बात करें तो मैं क्या कर सकता हूँ, x माइनस 2 का मान लो कि स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो x बराबर 2 आएगा और इसकी वैल्यू भी 2 आएगी, ठीक है। ये क्या हो गए, रियल हो गए दोनों दोनों, इमेजिनरी j का पद नहीं है इसके अंदर, और इक्वल भी हो गए। अलग अलग में क्या होगा, x की वैल्यू 2 आ गई और 3 आ गई मान लो, तो ये दोनों के दोनों हो गए। जैसे कि हम इस तरह से आप बता सकते हो कि d की वैल्यू से कि कौन सा चीज होने वाला है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है हमें, ये इक्वेशन है, उसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बाई ए होता है, अल्फा बीटा बराबर c बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3 बट माइनस माइनस, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। आप प्रीवियस ईयर में हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं हम। अल्फा बीटा की वैल्यू 2 आ जाएगी क्योंकि c बटा a होता है, c ये हो गया हमारे 2 बटा a का मान 1 है और b का मान कितना हो गया, माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 की वैल्यू 1 हो गई, ओके। अब पूछा गया है कि अल्फा बीटा है, तो ये हो गया इक्वेशन इसकी, ठीक है। अगर मेरे पास में इसके जो रूट हैं वो 2 अल्फा और 2 बीटा हो जाएं तो मेरी इक्वेशन क्या होगी। जैसे ही हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, तो हम इन दोनों का सम करते हैं, ठीक है, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है। तो कितना होगा, 2 मैंने 2 कॉमन ले लिया इसकी जगह, और अल्फा बीटा की वैल्यू पहले से कितनी है मेरे पास में 3 है, तो मेरे पास में 6, मतलब 3 की जगह मुझे 6 कर देना है अब, ठीक है। और गुणा, इस दोनों का गुणा करता हूं मैं, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो कितना होगा 4 अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू पहले से मेरे पास में 2 है तो 8।
तो 2 की जगह मुझे 8 कर देना है, तो मेरी नई जो इक्वेशन आएगी वो मेरी ये आ जाएगी। ओके, आप इसको सोल्व कर सकते हो इसको, कि आपके पास में कितनी वैल्यू आएगी इसकी। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास में नेक्स्ट दिया गया है कि अगर रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा हो तो उसकी इक्वेशन क्या आएगी। तो मैंने उन दोनों को जोड़ा, माइनस कॉमन लिया, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, तो माइनस का 3 आ गया। माइनस अल्फा माइनस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो गए, अल्फा बीटा बराबर की वैल्यू 2 रखिए, तो मेरे पास में कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, जहां पर 3 है उसकी जगह -3 रख दो, माइनस था पहले से यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3x, 2 था तो 2 की जगह मुझे 2 ही रखना है बेबी, तो +2। अब इसके लिए ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।